दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है AAI रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 342 जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1000 रुपये। वहीं SC ST, PWD, फीमेल और AA अप्रेंटिसेस के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। जबकि अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया जो है वो 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये आज से भरी जानी स्टार्ट हो गई है, जो कि 4 सितंबर 2023 तक चलेगी। वहीं अगर एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो इसे अभी नोटिफाई नहीं किया गया है दोस्तों। जैसे ही अपडेट्स आएंगी हमारे चैनल पे अपडेट किया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपकी आयु 27 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, और ये सभी 4 सितंबर 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये आपको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही मिल जाएगी। वही जो OBC को 3 साल तक की मिल जाएगी, SC ST को 5 साल तक की और PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक की। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ, तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 9 वैकेंसी है और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 9 वैकेंसी है और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, तो इसके लिए बम्पर 237 वैकेंसी है और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनांस के लिए 66 वैकेंसी है और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BCom कर रखा है, साथ ही ICWA, CA या फिर MBA इन फिनांस से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की बात करें तो इसके लिए 3 वैकेंसी है और इसके लिए आपका B या BTech किया होना आवश्यक है रिलेटेड फील्ड से। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की बात करें तो इसके लिए टोटल 18 वैकेंसी है और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने LLB कर रखा है या फिर वो लॉ ग्रेजुएट है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 6 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2 वैकेंसी है, SC के लिए 1 वैकेंसी है, वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। अगर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो इसके लिए अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 6 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की बात करें तो इसके लिए टोटल वैकेंसी 237 है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 99 वैकेंसी है, EWS के लिए 23 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 63 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 35 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसी है, जबकि PWD के लिए A के लिए 5 वैकेंसी है, B के लिए 5 वैकेंसी है, C के लिए 2 वैकेंसी है, D और E कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, जबकि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनांस की बात करें तो इसके लिए टोटल 66 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल के लिए 30 वैकेंसी है, EWS के लिए 6 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 17 वैकेंसी है, SC के लिए 9 वैकेंसी है, ST के लिए 4 वैकेंसी है, PWD A के लिए 3, B के लिए 2 वैकेंसी है, वहीं D और E के लिए 1 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए, तो इसके लिए 3 वैकेंसी है टोटल और अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 3 वैकेंसी है। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की बात करें तो इसके लिए टोटल 18 वैकेंसी है, जिसमें कि अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 10 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 4 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी है, वहीं PWD A के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि C के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।